क्रेजी। क्या कह रही है? सृष्टि को कहा क्रेजी है कितनी, कभी भी कहीं भी बुला लेती है। अम्मा मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, पैसे ले लेना। हाँ ठीक। Mr. Nayak, without a doubt, it's gonna be one of the finest, best event in the Asia, for sure. I'm understanding, but अगर आप लोग पर्सनली मेरे पास आ जाएंगे ना, तो मैं आपको डिटेल्स के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। You're most welcome to my office. In fact, मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तो you can come, yeah. I'll see you there. Bye. तूने पृथ्वी के बारे में कुछ पता किया? नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगी कारण, पर वो लोग कर रहे हैं। अरे क्या हो जाएगा यार, तू कर क्या रहा है यार? तूने मेरे 6.5 घंटे वेस्ट कर दिए। 6.5 घंटे मतलब? हाँ यार, तूने मुझे खुद कहा था ना कि इस मामले में मैं दखल नहीं दूं। मैंने कुछ भी नहीं किया आज पूरा दिन मैं वेट करता रहा। मुझे लगा कि तू कुछ ना कुछ उसके खिलाफ पता लगा लेगा, लेकिन नहीं, तूने भी नहीं किया यार। तूने वेस्ट कर दिया मेरा टाइम यार। तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? रुक, मुझे मालूम है कि मैंने तेरे को बोला था कि पृथ्वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। हाँ, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, लेकिन उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मतलब यार, टाइम नहीं है हमारे पास यार। तू इतना स्लो कछुए की चाल चल रहा है यार। तू रहने दे यार। तेरे मुंह में जो आता है तू बोल देता है कर। तेरे को मालूम है मैं कैसे पृथ्वी तक पहुंच रहा हूँ? सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स के जरिए पृथ्वी तक पहुंच रहा हूँ। सारी ऑफिशियल मीटिंग्स के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। और एक दिन के अंदर 4 से 5 मीटिंग होती है कारण 2 दिन का रिकॉर्ड चेक नहीं करना चाहिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना है। उसमें टाइम लगता है। तू 6.5 घंटे की बातें कर। तू रहने दे। तू ऐसे रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, उसमें 15 महीने लग जाएंगे, और 15 महीने में तो प्रीता की शादी हो जाएगी उससे। फिर क्या फायदा? तू रहने दे, मैं सब संभाल लूंगा। तू कुछ नहीं करेगा। यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस। तू कुछ नहीं करेगा। मेरी बात सुन ले, तू अपने बिजनेस पे ध्यान दे, ये सब मैं देखूंगा। ओके, बोल दिया तूने। तू कुछ नहीं करेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा तेरे। यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि तू जो जल्दबाजी में जो डिसीजंस लेता है ना, उसके क्या नतीजे होते हैं वो मैं देख चुका हूँ। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले कि ये सब कुछ मैं ही करूंगा। पृथ्वी की पोल मैं ही खोलूंगा, और तू भी मुझे नहीं रोक सकता। करण, तू सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे। इस सब चीज को मैं देख लूंगा। प्रीता की खुशी का ख्याल मैं रखूंगा। यू स्टे आउट। आई एम नॉट स्टेइंग आउट ऑफ इट। पृथ्वी की पोल मैं ही खोलूंगा, ये सब मैं ही करूंगा। तू भी मुझे नहीं रोक सकता। ओके करण, मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ तू उसको। क्या बात हो गई भाई? तुम दोनों भाई लोग किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो? हाँ, रहे हो? प्रीता को लेकर। प्रीता को लेकर? प्रीता को लेकर? मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्रीता तुम दोनों की लड़ाई का कारण कैसे बन सकती है? भाई कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? हाय रब्बा, मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो? नहीं शुभ शुभ बोलो जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो? करण, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरे को इसलिए बोल रहा था, तू सिर्फ वही कर जो तेरे को मैं बोल रहा हूँ। तेरे को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है करण, तू अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे करेगा? बंद करो ये भैंसबाजी। बात क्या है एग्जैक्टली बताओ मुझे। और करण, मैंने सुना तू कह रहा था मैं ये काम करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसे तू बोल रहा था। ऐसा कौन सा काम है जो तू करना चाहता है और ऋषभ तुझे रोक रहा है? बता दूं? रुक जा। वो पृथ्वी, क्या है कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है पृथ्वी, और हम लोग बस यही बहस कर रहे थे कि उसे बात कर रहे थे कि शादी में उसे क्या गिफ्ट करें। मैंने कहा ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, मैं चूज करता हूँ कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, कब देना चाहिए। कहता है नहीं, ये जिम्मेदारी ये लेगा, ये गिफ्ट चूज करेगा और यही देगा। कहता है तू क्रिकेटर है, तू अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे। लेकिन दादी इसको समझाओ ना यार, मैं क्रिकेटर बाद में इंसान हूँ पहले, राइट? मेरा भी शॉपिंग करने का मन करता है। बस मैं यही कह रहा था इससे। गुड। ये जो आपका लाडला है ना, जिसको आपने लाड़ कर करके बिगाड़ दिया है, ये बहुत जिद्दी हो गया है और इसकी जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती है। और इसकी जिद की वजह से आज मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। सब वेस्टिंग माय टाइम है। अच्छा वो दोनों आ गए और आप लोगों ने मुझे इस बहस में जिता दिया। थैंक यू। तो फिर सुन, मैं ये कह रही थी कि चॉकलेट्स तूने सरला जी के घर पहुंचा दिए ना? हाँ दिया था। बस यहाँ रोक दो। कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपए ना? ये लीजिए, थैंक यू। हेलो, हाँ पहुंच गई, बाहर ही हूँ। इस लड़की को जरा भी सब्र नहीं है। एक काम करता हूँ, शर्लिन बेबी को कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ है वो।
एक्सक्यूज मी, यहाँ मेरी सिस्टर आई होगी, सृष्टि। प्रीता दी! Oh my God! क्या कर लिया तूने? क्या कर लिया बोले तो? कलर किया है और क्या किया है? ऐसा कोई कलर होता है? मुझे पता है आप ऐसे रिएक्ट करोगे। लग गया ना 440 वोल्ट का झटका। शॉक हो गए ना आप भी? पर इतना अमेजिंग कलर है। एक्चुअली पहले ये सलोन वाली लड़कियां भी श्योर नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि सृष्टि की दृष्टि पर संदेह नहीं करते, तब ये भी बात मेरी मान गई। अच्छा, क्या समझाया तूने इन्हें कि मुझे तोता बना दो, और इन्होंने बना दिया तोता? अरे कुछ भी मत बोलो दी, तोता होता नहीं लग रही हूँ मैं। तोता नहीं लग रही तो और क्या लग रही है? एक्सक्यूज मी, इसमें अकल नहीं, पागल है। लेकिन आप लोगों में तो अकल है ना, आप अपना दिमाग तो लगा सकते थे। कोई भी आके आपको कुछ भी कहेगा कि मुझे अजीब सा कोई रंग कर दो, तो आप कर देंगे। अरे आप अपने हिसाब से भी तो सोचिए कि कोई रंग होता है। एक्चुअली आप लोगों की गलती नहीं है, गलती इसकी है। इसमें तो दिमाग पहले से ही कम है। आप ये कलर हटा दीजिए, बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन प्लीज अब जो भी। यार एक मिनट दी, अब ऐसे कैसे बोल रहे हो यार? वो भी मेरे खिलाफ, वो भी इन लोगों के सामने। इतना भी बुरा नहीं है कलर यार, ये आजकल का फैशन है। इट्स रॉकिंग। इट्स रॉकिंग नहीं, इट्स शॉकिंग। आप प्लीज ये कलर हटा दीजिए, जैसा इसका बालों का कलर था बिल्कुल वही कर दीजिए जो यूज कर। ये कलर नहीं निकलेगा दी। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? पता नहीं कितनी अजीबोगरीब लग रही है। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है अभी अपना मुंह खोलेगी और तोते की आवाज में बोलेगी एग्जैक्टली ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ समझ में आ रहा है कि अगर ब्यूटिशियन ना होती तो मैं कॉमेडी करती, और मुझे मिमिक्री करके बहुत सी आवाजें निकालने को आती है। कुत्ती की, बंदर की, चिड़िया की। मैं आपको सुनाऊं? नहीं नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। किसी और दिन सुनाना। आप प्लीज अभी इसका कलर हटा दीजिए, बहुत खराब लग रहा है। मैं तो इससे देख भी नहीं सकती हूँ। मैं नहीं हटाऊंगी कलर, यही कलर रहेगा। अच्छा, मेरी बात नहीं सुनेगी? अगर माँ ने तुझे ऐसे देख लिया ना तो थप्पड़ मार मार के तेरा मुंह लाल कर देंगी, या फिर तेरे लिए कोई चिड़िया का पिंजरा बनाना पड़े घर में। क्योंकि इस हालत में तुझे मैं अपने कमरे में तो घुसाऊंगी नहीं। ठीक है, मत घुसाओ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी चॉइस A1 है, A1। और वैसे भी मेरे पुराने बाल कितने गंदे थे। क्या? किस बेवकूफ ने तुझे कहा? समीर ने। मेरा मतलब है मतलब मुझ में इतनी सेंस तो है ना कि मैं अपना खुद का हेयर स्टाइल चूज कर सकती हूँ। हाँ, सबको पता है कि तुझमें कितना दिमाग है। फोन उठाओ शर्लिन बेबी। हेलो। सॉरी पुनू, वो एक्चुअली क्या है, मैं मैनिक्योर करवा रही थी ना, इसे तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई। और कितना टाइम लगेगा? मैं तुम्हारे पार्लर के आसपास ही हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। What? You are done? Of course baby। मुझे हैंडसम दिखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम तो जानती हो ना। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ब्राइटन अप हो रही हूँ। एक सेकेंड ना, आई थिंक एक और कॉल आ रहा है मुझे। मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। हाँ नितिन बोल। हम लोग यहाँ सेकेंड क्रॉस लेन पर ही है, अगर तू आसपास है तो यहीं पर आ जा, साथ में चलेंगे। ओके बाय। ब्राइटन अप पार्लर। शर्लिन बेबी ने कहा था ब्राइटन अप पार्लर। अरे ये तो यहीं पर है। एक काम करता हूं, सीधा अंदर जाके शर्लिन बेबी को सरप्राइज देता हूं।